नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बरेली में किसके घर हुई हजारों की डकैती, पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने किन गांवों में किया भ्रमण, साथ ही जानेंगे कि कहां पर युवती की दहेज लोभियों ने कर दी हत्या। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती का 66वां जन्मदिन उत्तरी विधानसभा के बसपा प्रत्याशी एवं समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल के कार्यालय पर केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर बसपा प्रत्याशी और प्रमुख समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल गोयल पेंट वालों ने कहा कि आगरा की अग्रवाल बाहुल्य सीट पर मुझे टिकट देकर बहन जी ने अग्रवाल समाज का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब तक जो उत्तरी विधानसभा क्षेत्र निवासी गड्ढे, सीवर, पानी और अन्य मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे थे, उन समस्याओं को विजयी होते ही प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। इस अवसर पर सुमन गोयल भी मौजूद रहे। भाई पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में देश की प्यारी बहना, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नवासी उत्तरी विधानसभा के सभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण और पूरी टीम बड़े हर्षोल्लास से और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जन, सभी समाज सेवी, सर्व समाज के लोग आज ये संकल्प लेकर कि नवासी उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी को भारी बहुमत। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सपा विधायक नाहिद हसन ने कैराना कोर्ट में किया सरेंडर। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। गौरतलब है कि नाहिद हसन को कैराना विधानसभा से सपा ने फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। आज कैराना कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सपा विधायक नाहिद हसन ने अपना सरेंडर कर दिया है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता कंवर चौधरी की रिपोर्ट। बरेली ग्राम विकास अधिकारी हेमंत श्याम बरेली जनपद के मझगामा ब्लॉक में कार्यरत हैं। हेमंत श्याम बरेली के लाल फाटक वाले अपने मकान में रहते हैं, जबकि हेमंत श्याम बरेली जनपद की तहसील आंवला के रहने वाले हैं। हेमंत श्याम 8 जनवरी को लाल फाटक वाले अपने मकान पर ताला लगाकर आंवला में अपने घर चले गए। परिवार के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाकर जब वो 14 जनवरी को वापस अपने लाल फाटक वाले मकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था। बताया जा रहा है कि हेमंत श्याम के घर से चोरों ने हजारों का सामान पार कर दिया है। बताया गया कि हेमंत श्याम के घर में रखे 27,000 रुपए चोर चुरा ले गए और लैपटॉप व कीमती सामान भी चोरों ने उड़ा लिया। चोरों ने वारदात को बड़ी ही होशियारी के साथ अंजाम दिया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदलकर उसे क्षतिग्रस्त किया और फिर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। इसकी शिकायत बरेली के थाना कैंट में दे दी गई है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य राधेलाल बघेल ने सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महारोली, भोई और बिडोरा आदि ग्रामों में पहुंचकर ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआयना किया एवं किसानों को जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उनके साथ आज्ञाराम बघेल, मंडल उपाध्यक्ष मृगेंद्र सिंह परिहार, मंडल महामंत्री रामनिवास, मंडल मंत्री सुनील सेन, ग्रामीण मंडल मंत्री संजीव रिछारिया, पत्रकार राहुल जाटव एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्री की रिपोर्ट। संभल की युवती की दहेज लोभियों ने कर दी हत्या। 1 माह पहले हुई थी शादी। ताजा मामला गुन्नौर कोतवाली के कस्बा बबराला का है। नवंबर माह में नंदकिशोर ने अपनी पुत्री का विवाह ओरिया जनपद के कुकरकाठ में की थी। तभी से ससुराल पक्ष लड़की को तंग करते आ रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे। नंदकिशोर ने अपनी पुत्री को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सब सामान दहेज में दिया, लेकिन लड़के पक्ष के लोग लड़की को तंग करते आ रहे थे। मंगलवार को लड़का पक्ष लड़की को बबराला से बुलाकर ले गया और रास्ते में उसकी हत्या कर दी। गुरुवार की शाम जब लड़की पक्ष वालों को इसकी सूचना मिली तो लड़की पक्ष ने वहां पहुंचकर देखा कि लड़की मृत पड़ी थी। मोहल्ले वालों से पूछा गया तो पता चला कि लड़के पक्ष के लोग भी फरार हैं, लेकिन गुन्नौर पुलिस कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। खबर सुनकर मौके पर कुकरकाठ
प्रधान आए और कहने लगे कि हमारा कुछ नहीं होगा। बताया जा रहा है कि वो लोग ज्यादा दबंग हैं। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में लड़की को न्याय मिलता है या नहीं। पीड़िता पक्ष ने संभल पुलिस को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। क्या नाम आपका? ये मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला बताओगे? ये साहब हमने अपनी बिटिया की नवंबर में शादी करी थी 20 तारीख को, और इसको फिर वो लड़की चली गई थी, फिर आई थी, हमारा भाई एक्सपायर हो गया था, उस पीरियड में आई थी, फिर वो लोग साथ ही बुला ले गए थे। फिर हमारी बिटिया यहाँ आई थी, तो वो यहाँ से इसी मंगलवार को 10 तारीख को बुला के ले गए थे। फिर हमें नहीं पता क्या हो गया उसका। संभल से सी न्यूज संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। हाथरस जिले में 15 तारीख यानी आज शनिवार पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सिकंदराव के कुशल नेतृत्व में थाना हयासन पुलिस द्वारा 2 शातिर चोर अधिराम पुत्र तेजराम निवासी क्षेत्र खायरा थाना छाता जनपद मथुरा, दाऊजी पुत्र तेजराम निवासी ग्राम खायरा थाना छाता जनपद मथुरा को गिरफ्तार करने के लिए महत्वपूर्ण सफलता मिली, जिनके कब्जे से चोरी किए हुए ट्रैक्टर पावर ट्रैक 437 रंग नीला जिसका नंबर भी बरामद हुआ है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना हयासन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद नेशनल स्टेडियम से है, जहां शहीद शशांक सिंह की याद में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मौजूद पीएनएस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ऐसी प्रतियोगिता एक शहीद की याद में स्मरणीय हो चुकी है। यह हर साल इसी साल प्रतियोगिता कराई जाती है। वहीं धरवाड़ कला के प्रधान सुरेंद्र यादव ने बताया कि यहाँ हम सभी जनता और सम्मानित लोगों का सहयोग मिलता है। पूर्व प्रधानाचार्य उदय नारायण सिंह ने बताया कि ऐसी प्रतियोगिता से नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। वहीं शहीद शशांक कुमार के पिताजी ने बताया कि कासिमाबाद में ये पहला नौजवान है जो शहीद हुआ है और याद में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सम्मान के साथ किया जाता है। नाम पर प्रतियोगिता की गई है वह उसकी प्रशंसा भूरी भूरी की जा सकती है, जो कि इस धरातल का पहला लड़का शहीद हुआ है। कासिमाबाद तहसील का पहला लड़का शहीद हुआ और जितने कार्यकर्ता जो हैं उनके नाम पर इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभ बधाई है। और देखने में आ रहा है कि हर साल जो है इसी याद में जो है यहाँ पे बड़े स्तर पर जो है क्रिकेट कराया जाता है। वह जो है बहुत सुंदर काम है, सराहनीय काम है। इसके लिए जो है कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। मेरा नाम पंकज सिंह। ये जो क्रिकेट की प्रतियोगिता जो है हर साल कराई जा रही है, इस साल भी हुई है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये शहीद शशांक सिंह के नाम पर क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है और हर साल कराई जाती है। बीच बीच में कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ और ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, मैं ग्राम पंचायत धरवाड़ कला का प्रधान हूँ और लगातार 6वीं बार इस बार निर्वाचित हुआ हूँ। और 62 साल मेरी उम्र है, फिर भी मैं इस कॉलेज पर 15 दिन से लगातार अंपायरिंग का काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। इसी कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैं एमए बीपीएड हूँ। सन 83 में एमए किया हूँ, 87 में नागपुर से बीपीएड किया हूँ। ये जो है आज क्रिकेट प्रतियोगिता जो हुई आज समाप्त हुई है और शहीद शशांक सिंह के स्मारक में हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इससे भी अच्छा हम कराने की हमेशा कोशिश करते हैं। हर साल हमारा ये टूर्नामेंट प्रगति पर जा रहा है। आगे इससे भी अच्छा चढ़ बढ़कर कराएंगे और अच्छी अच्छी टीमें बुलाएंगे। रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये बहुत पुण्य का काम है और खेल में भी उसी माध्यम से जागरूकता पैदा हो रही है। ठीक, धन्यवाद। सर, आप पीएनएस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, क्या सर कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? अच्छा, ये कार्यक्रम तो 2-3 वर्षों से हो रहा है। वैसे इस फील्ड पर क्रिकेट की प्रतियोगिताएं बहुत होती रही हैं, लेकिन यह प्रतियोगिता बड़ा पुनीत तौर तरीके से हो रही है, क्योंकि एक शहीद के स्मरण में ये किया जाए
बहुत अच्छी बात है और इससे खेल को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ उसका स्मरण और उसे सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलता है तथा उसके सम्मान के लिए यह लगता है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग आस्थावान। जनपद गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज हंडिया में हंडिया थाना क्षेत्र के कस्बे में शक्ति मेडिकल स्टोर के मालिक राजू सिंह आज अपने घर बमेला से स्कॉर्पियो लेकर दुकान कस्बे में पहुंचे और दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की। जैसे ही वो अपनी गाड़ी को लॉक करके मेडिकल स्टोर पहुंचे, बदमाशों ने उनकी गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़कर उसमें रखी बैग लेकर फरार हो गए। बैग में लाइसेंसी पिस्टल, लैपटॉप, कम से कम 30,000 नगद, पैन कार्ड आदि जरूरी कागजात भी थे। दिन दहाड़ इस घटना को लेकर कस्बे में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना थाना प्रभारी हंडिया को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बयान दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर ली है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। पन्ना में आज उत्तर वन मंडल की टीम ने बड़ी कार्यवाही की और सागौन के अवैध व्यापार पर छापा मारा है। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में बेशकीमती सागौन की लकड़ी की भरमार है, जिसको लेकर कई लोगों द्वारा चोरी छुपे सागौन की लकड़ियों का अवैध व्यापार किया जा रहा है। सागौन के अवैध व्यापार पर आज पन्ना उत्तर वन मंडल ने छापे मारकर कार्यवाही करते हुए पन्ना के आगरा मोहल्ला से सागौन की बेशकीमती लकड़ी और मशीनों को जब्त कर कार्यवाही की है। यहाँ तक कि वन विभाग को लंबे समय से सागौन के अवैध व्यापार चलने की जानकारी मिल रही थी, जिसको लेकर ये बड़ी कार्यवाही की गई है। आगरा मोहल्ला में कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई पहले भी की गई थी और उस समय ये पच्चू श्रीवास्तव ये पहले मशीन निकाल के ले गए थे। उस कार्रवाई में हमें कुछ नहीं मिला था। कल हमें डीएफओ साहब ने फिर से सूचना दी तो अभिषेक दुबे आरओ पन्ना के नेतृत्व में टीम बनाई गई और सुबह से 9 बजे के लगभग हम लोगों ने उनके यहाँ घर में छापा मारा। पन्ना से सीनियर संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट। मंझगवा के भाजपा नेता और मिश्र बंधु बस सर्विस के मालिक श्री कृष्ण मिश्र के घर के बाहर शनिवार को सतना सांसद गणेश सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी द्वारा एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों ने डेरा डाल रखा था। कारण था कि भाजपा नेता श्री कृष्ण मिश्रा द्वारा प्रताड़ित होकर प्रशासन को आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई थी। बीते दिनों एमबीबीएस बस सर्विस की बस से यूपी की नरैनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकरण कबीर के स्कॉर्पियो वाहन में ठोकर लग गई थी, जिसके बाद विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहगंज के थाना पुलिस द्वारा बस को उठवा लिया गया था। जिसके बाद श्री कृष्ण मिश्रा द्वारा भाजपा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि विधायक द्वारा अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए एमपी की घटना को यूपी में दिखाकर दबाव बनाते हुए उनकी बस को उठवा लिया गया है। इस पूरे प्रकरण के बाद श्री कृष्ण मिश्रा द्वारा सतना पुलिस अधीक्षक सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की थी और चेताया था कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो आत्मदया कर लेंगे। घटनाक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सीएससी विजय सिंह द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने पर श्री कृष्ण मिश्रा द्वारा आत्मदाह का विचार त्याग दिया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में श्री कृष्ण मिश्रा द्वारा कहा गया कि उन्हें सतना पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। सर आज किसी ने आत्मदाह की धमकी दी थी, उसके बाद मामला खत्म हो गया, क्या मामला? एक मिस्टर श्रीकांत जी हैं, मिश्रा जी हैं, जो मझगवा के रहने वाले हैं। उनकी बस का एक्सीडेंट हुआ था 1-1.5 महीने पहले कहीं पाथर कछार के आसपास। सीमा विवाद की वजह से उस एक्सीडेंट को करवी जिले में उस थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था। पर इनका ये कहना था कि साहब ये तो मध्य प्रदेश की सीमा है, वहाँ की पुलिस ने गलत मुकदमा कायम किया है। इसी के उसमें कि मुकदमा गलत कायम किया और उनकी बस जब्त कर ली गई है। इसके उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए आत्मदाह की धमकी दी थी, परंतु हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनकी बात को बड़ी गंभीरता से लिया था और वहाँ पुलिस अधीक्षक करवी से बात करके आईजी से को घटनास्थल का निर्धारण कराया गया कि घटनास्थल कहाँ का है। जब ये हुआ कि वो मध्य प्रदेश का घटनास्थल है तो उस डायरी को वापस बुलाया जा रहा है। जब ये जानकारी उनको श्रीकांत मिश्रा जी को हुई तो उन्होंने अपने आत्मदाह की धमकी वापस ली। 8/12/2021 को हमारी बस पाथर कछार बारात उतारने जा रही है, जिसमें नशे की हालत में उत्तर प्रदेश नरैनी के विधायक श्री राजकरण पटेल जी सामने से आ रहे हैं। वो इतना ज़्यादा मतलब क्या कह दें
तो वो हमारी गाड़ी में जाकर के बाएं साइड रॉन्ग साइड जाकर के टकरा गई उनकी गाड़ी। उनकी हेडलाइट टूट गई, थोड़ा सा बम्फर दब गया, जिससे वो आक्रोशित होकर के हमारे ड्राइवर कंडक्टर की पिटाई भी किए और उनसे जो उनके पास पैसे थे 6,000 रुपये ड्राइवर के और 1,000 रुपये कंडक्टर से छीन लिए और अपनी गाड़ी को यूपी पुलिस बुला करके अब फतेहगंज ले गए। जबकि हमने तत्काल जो है फ़ोन लगाया और यूपी साहब से कहा कि आई हमारे मध्य प्रदेश बरौदा थाना के गए, लेकिन उनके पहुंचने के पहले वो गाड़ी ले गए वहाँ। और इससे आज सतना से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।